ने 6 फरवरी 2024 को ये मामला सदन में उठाया था। वहां पे प्रभारी मंत्री और सभी मंत्री बैठे थे, उनके सामने मैंने इस बात को रखा था। मेरी बात को संज्ञान लेकर के प्रशासन ने वहां जांच भेजी थी। आज सवाल यह है कि आज खुद एडीजी ने ये स्वीकार किया है कि नरही थाने पर 500 रुपया प्रति ट्रक केवल बालू से वसूला जा रहा था, जब 1000 ट्रकें उन्होंने स्वीकार किया। उसी को मैं दोहराता हूँ। 1000 ट्रकें बालू की आती है, उससे 500 रुपया वसूली होती थी। 1.5 करोड़ रुपए की वसूली हो रही थी महीने की, केवल बालू से। मैंने तो और उठाए थे। हमने कहा गौशतशी भी होती है यहाँ से, और यहाँ से शराब की तस्करी भी होती है। तो बाकी चीजें अगर छोड़ भी दी जाए, उनमें बहुत ज्यादा पैसा आता है। तो 1.5 करोड़ रुपया जो आता था, क्या प्रशासन के जो लोग गए थे जांच में, मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ, वो जाकर के लीपापोती करके चले आए, उसी दिन अगर संज्ञान में लिया गया होता और इस बात को उठाया गया होता, तो इतने दिन तक जो लूट हो रही थी, मैंने सदन में कहा था कि ये लूट हो रही है यहाँ के प्रभारी द्वारा, और प्रभारी खुलेआम कहता था कि मैं नीचे से ऊपर तक पैसा पहुंचाता हूँ। तो ये बीच में जिसको पैसा पहुंचाता है, मैं कहता हूँ वो अधिकारी कौन है? जिन अधिकारियों को बचाने के लिए लिपापोती की गई और 1.5 करोड़ रुपया केवल अगर बालू से लिया गया, तो सोचिए बाकी चीजें जो यहाँ बलिया जनपद से बिहार को तस्करी हो रही है, उसमें और मिला के कितना पैसा होगा। मैं तो कहता हूँ कि 3 से 4 करोड़ रुपया महीने की वसूली हो रही थी, और केवल एक दरोगा क्या सारा पैसा लेकर के, और सारे अधिकारी इतने मूक दर्शक बने हुए थे। उन अधिकारियों ने, अगर अधिकारी पैसा नहीं लेते थे तो उन अधिकारियों को जानकारी नहीं थी, तो वो अधिकारी ये जिला चलाने लायक, कोई जिला चलाने लायक नहीं है। मैं ये सवाल उठाता हूँ ये अधिकारियों के ऊपर कि जो भी अधिकारी यहाँ जनपद में हैं, उन अधिकारियों को औचित्य के आधार पर नौकरी से इस्तीफा देकर के बाहर हो जाना चाहिए, सरकार सस्पेंड करे या न करे। तो शराब माफिया की जो कार्रवाई हुई है, अभी जो कार्रवाई हुई है, वो जो कार्रवाई है बहुत सीमित है। कार्रवाई भी एडीजी डीआईजी साहब रेकी एक जगह केवल किए हैं। मैंने कहा एक पॉइंट उन्होंने छुआ है। अगर जनपद भर के सभी थानों की स्थिति क्या है, मैंने नहीं कहा ये बात। माननीय मोती सिंह जी जो पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये कहा था कि 42 सालों में इतना भ्रष्टाचार थाने और तहसील का मैंने नहीं देखा। अगर ये माननीय मुख्यमंत्री जी जांच कराना चाहते हैं, तो उनके सरकार के पूर्व मंत्री जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने स्वयं कहा है कि थाने और तहसीलें हमारी जनता का शोषण कर रही हैं। एक भी काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है। थानों पे इसी तरह की स्थिति है कि थानों पे गरीब आदमी जाकर के और बिल्कुल बिना न्याय के लौटता है, और बिना पैसे के कोई न्याय नहीं हो रहा है। किसी जनप्रतिनिधि की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनप्रतिनिधि जो सदन में उठाता है, उसकी बात को संज्ञान में लेना चाहिए। सदन किस लिए बना है? ये सदन बना है कि जनप्रतिनिधि कोई बात उठाए। विपक्ष किस लिए बना है? विपक्ष की बात को आप इग्नोर करते हैं। विपक्ष की बात को लिए होते, हमारी बात जो हमने रखी थी वो बात आज सही हुई है। तो 6 फरवरी से लेकर आज 25 तारीख है, 25 तारीख की जुलाई की 25 तारीख है। सोच लीजिए कितना भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ। ये अभी बहुत कम कार्रवाई हुई है। मैं ये मांग करता हूँ इस सरकार से कि इस तरह की कार्रवाइयां पूरे प्रदेश में चल रही हैं, और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और जनता त्राही त्राही कर रही है। विधायक जी जिस तरह से डीआईजी साहब के सामने कि एक और लिया जाता था, एक दिन में 1000, तो इतना पैसा आखिर में जिले के अधिकारी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? इतना पैसा अगर केवल इस थाने का केवल दरोगा ले रहा था, और सारे अधिकारी चुपचाप देख रहे थे सब होते हुए। मैंने स्वयं सारे अधिकारियों को कहा था, वहां से सदन से आने के बाद भी मिल करके भी कहा था अधिकारियों से, कोई अधिकारी बाकी नहीं जिससे नहीं कहा था ये काम हो रहा है। ये काम ऐसा हो रहा था, जनता इतनी त्रस्त थी कि कोई दूल्हा अपनी शादी में शाम को चलता था, तो भोर में 4 बजे पहुंचा था एक दूल्हा। इतना जाम लगता था इस वसूली की वजह से। सारा भरौली इलाके के सारे लोग, पूरे जनपद के लोग अगर बक्सर ट्रेन पकड़ना चाहते थे, उनको अगर सवेरे ट्रेन पकड़नी है तो रात को ही चल देना पड़ता था, जाकर के सवेरे ट्रेन पकड़ते थे। ये सारा संज्ञान में था प्रशासन के। जिस दिन दूल्हा दौड़ते हुए जाकर के मोटरसाइकिल से फिर भी पहुंच पाया 4 बजे अपनी शादी में, तो क्या प्रशासन को पता नहीं था? यहाँ के उच्च अधिकारियों को पता नहीं था
सब कुछ पता था। मुझे पता है कि वो पैसा अकेले दरोगा के पास नहीं जाता था, उस स्वयं कहता था, मैंने बताया था सदन में भी, वो कह रहा है कि चिल्ला चिल्ला के कहता था कि मैं पैसा नीचे से ऊपर तक पहुंचाता हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सदन का मेरा जो वर्जन है उसको निकाल करके देख लिया जाए। मैंने कहा सदन में कहा, सदन की कार्रवाई में ये चीज है, तो क्या सरकार को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए था? जो दरोगा मैंने कहने के बाद भी आज तक वहां पड़ा रहा और आज दरोगा फरार हो रहा है, दरोगा आज सस्पेंड हो रहा है, तो ये उन समय के अधिकारियों को क्या संज्ञान में नहीं लेना चाहिए था? एकदम जनता जब परेशान होकर त्राह त्राह करके आंदोलन करने लगेगी और आंदोलन करने लगेगी, अब सड़क जाम में मुकदमे कर देंगे। जनता के लिए तो कोई अपने जगह नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी। जो जनता अपनी बात कहाँ कहे, जनप्रतिनिधि अपनी बात विधानसभा में कहता है, तो उसका संज्ञान लेते 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 आकर के इतना देर हो जाती है। तब तक कितना पानी गंगा में बह गया होगा। गंगा की सफाई की तरफ पैसा निश्चित रूप से पूरे जनपद का, हमारे जनपद के लोगों का, और जहां तक ये बालू जाता है, जहां तक ये चीजें हो रही हैं, उन सबका पैसा लूटा गया है। इसका संज्ञान ये सरकार ले और सुनिश्चित करे कि आज के बाद किसी थाने पर भ्रष्टाचार नहीं होगा और जनता जाएगी और सीधे उसकी सुनवाई होगी। विधायक जी, ये सब पूरे घटनाक्रम में ये सब वसूली में पूरा मकर जाल था अधिकारियों का। मैंने उस समय भी कहा था, सदन का मेरा वर्जन आज भी निकाल लीजिए, वो मौजूद है सदन में, ये बात लिखी हुई है मेरी। मैंने कहा कि दरोगा स्वयं कहता था इस बात को कि मैं ऊपर तक पैसा पहुंचाता था। मैंने कहा सदन में ही, ऊपर तक के कौन लोग हैं जो पैसा लेते हैं? उस समय उसी समय सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था कि जब दरोगा कह रहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा पहुंचाता हूं, मेरा कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। मेरी बात आज भी मौजूद है और सदन में नोट है। तो जब एक विधायक इतनी बड़ी बात कह रहा है तो उसकी जांच कराने से, कि दरोगा ऐसे थोड़ा कह रहा है। निश्चित रूप से दरोगा ने कहा कि मैं नीचे से ऊपर तक पैसा पहुंचाता हूं। कहां तक पैसा पहुंचा था ये? अब ये सरकार के ऊपर है, अगर पाक साफ बनना चाहती है तो पता करे कौन कौन अधिकारी और कौन कौन लोग इसमें, जनप्रतिनिधि इसमें लिप्त हैं, उनका पता करे ना ये सरकार। मैं तो कहता हूं, आज भी कह रहा हूं और सदन में भी मैंने ये बात कही थी, छिपी हुई नहीं है, कि इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं। दरोगा ने खुद कहा कि मैं नीचे से ऊपर तक पैसा पहुंचाता हूं। ऊपर कहां तक पैसा जाता था, ये सरकार का काम पता लगाना। विपक्ष तो अपनी बात रख रहा है और आज भी रख रहा हूं कि निश्चित रूप से ये 1.5 करोड़ रुपया ही मानते हैं महीने का, तो 1.5 करोड़ रुपया अकेले दरोगा के बस का नहीं है कि छिपा पाता। इसमें निश्चित रूप से इतने दिन तक ये कार्रवाई चलती रही। 1.5 करोड़ रुपए केवल बालू से, और बाकी शराब से कितना, गौकसी से कितना, ये पैसा मिला लिया जरूर। कितना पैसा महीने का? लोग तो यहां तक कहते हैं कि 2-2 लाख रुपए घंटे की वसूली होती है नरई थाने में। और इतनी वसूली अगर हो रही है तो ये कैसे वसूली हो रही थी बिना ऊपर के जाने? और दरोगा जो कह रहा था, मैं तो कहता हूं सत्य है। निश्चित रूप से जो लोग इसमें शामिल हैं, दरोगा से पूछा जाए कि तुमने जो ये बात कही थी कि इसमें ऊपर से नीचे तक मैं पैसा देता हूं, कौन कौन लोग को पैसा देता हूं, खुद बता देगा। उसकी डायरी में होगा, वो टेलीफोन में होगा। जांच अगर सही होगी तो सारे अधिकारी पकड़े जाएंगे और सही तथ्य खुल करके सामने आएगा। थैंक यू।